कि हमें 1009 से 90 फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी आज, तब जाके हम ऑर्डर्स उसको पूरा करेंगे। और बस अभी उसके ऊपर फोकस करना है। अभी ये फैक्ट्री लगाना, ये मशीनरीज आना, ये अभी चालू रहेगा। ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस क्या है कि जिन्होंने अभी हमें को ऑर्डर्स दी है, वो ऑर्डर्स को पूरा करना, वो माल करना, उनको देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात अभी है। और जहां तक रिवॉल्यूशन की बात है, जहां तक क्रांति की बात है ना, ये क्रांति मैं क्यों कहता हूं क्रांति, इसका कारण है। जब हम एक क्रांति की बात करते हैं, क्रांति इस शब्द का उपयोग करते हैं, तो क्रांति से हमारे सामने सिर्फ एक ही उसका अर्थ होता है, और वो है कि हमें अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनानी है, अर्थव्यवस्था बनानी है। दोस्तों, आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो $3.4 ट्रिलियन है। ऐसा समझ के चलते हैं कि $3.5 ट्रिलियन तक हम पहुंच गए हैं। अभी $3.5 ट्रिलियन को $5 ट्रिलियन तक लेके जाना, ये विकास हो सकता है। धीरे धीरे करके हम लोग जाए। आगे के 40-50 सालों में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये विकास हो सकता है धीरे धीरे। लेकिन हमें नहीं करना है वैसे। हमें आगे के 5 से 7 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। इसका मतलब हमें आज जो अर्थव्यवस्था है उसके 8 गुना 10 गुना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था करना है, और इसे कहते हैं हम क्रांति। और यही करने वाले हम सभी लोग। और इसीलिए कल 21 में हमने इतने सारे प्रोजेक्ट का निर्माण किया, और अभी एक्सपोनेंशियली ये सब ग्रोथ बढ़ेंगे। करोड़ों लोग, हम सब मिलके, हमारे देश के करोड़ों लोग बहुत ही कम समय में ये क्रांति लेके आने वाले हैं। और दोस्तों, जब भी मैं इस क्रांति की बात करता हूं, जब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूं, तो ऐसा नहीं कि किसी मार्केटिंग कंपनी के लोग बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े आपको एकदम इंस्पायरिंग ऐसा गोल देते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए बातें करें, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी कैपेबिलिटी है। ये वो चीज है जो हमने हमेशा की है। इसके हकदार हैं हम लोग। पूरे मानव जाति के इतिहास में जितना भी हमारा इतिहास है, उस इतिहास में 90% ऑफ द टाइम हम थे। ये दुनिया के लिए 30 से 35% जीडीपी हम बनाते थे दुनिया के लिए। और इतना ही नहीं, भारत सिर्फ अर्थव्यवस्था में पूरे दुनिया में अव्वल था, ऐसे नहीं। हर क्षेत्र में भारत ने दुनिया का नेतृत्व किया है। ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रिसर्च, डेवलपमेंट, इसमें हमने इतना काम किया है कि सोच नहीं सकते आप। हजारों सालों पहले हमने जो वास्तु बनाई है, जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, वो आज के तारीख में जितने भी डेवलप्ड जो साइंटिस्ट रहेंगे, कितने कितने भी कोई भी देश के, वो आज भी नहीं बना सकते। इस तरीके का काम हम लोगों ने हजारों सालों पहले करके रखा है। ये जो शिक्षा में पूरी दुनिया में अव्वल थे हम। दुनिया के सभी लोग, दुनिया में विश्वविद्यालय सिर्फ भारत में थे। पूरी दुनिया में 21 विश्वविद्यालय थे, और सभी के सभी 21 के 21 विश्वविद्यालय भारत में थे। चाइना हो, या चाइना के लोग हो, या यूरोप के लोग हो, सभी लोग हजारों किलोमीटर सफर करके यहां आते थे भारत में पढ़ने के लिए। इसकी बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि लोगों को शायद पता नहीं है। और ये जो मुमकिन हुआ, इतने सालों तक जो हमने दुनिया के लिए सबसे बड़े अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, उसका एक ही कारण था, और वो हमारी खेती। और आज भी अगर मैं कह रहा हूं कि आज भी अगर हमारा संकल्प है कि दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है खेती। आज हमारे पास जो मिट्टी है, जो जमीन हमारे पास है ना, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इतनी उपजाऊ मिट्टी ना अमेरिका के पास है, ना चाइना के पास है। ये जो नदियां है, नदियों ने हमारी मिट्टी को, हमारे पूरे देश को सुजलाम सुफलाम किया है। इसलिए इस नदियों को माता करके पूछते हैं हम। ये नदियां, ये सब कुछ, ये नदियां नहीं किसी के पास। जैसे हिमालय जैसा पर्वत, एक क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है किसी के पास। ये कुदरत ने ही इतना कुछ हमें करके दिया है कि हम सिर्फ उसके ऊपर काम करें तो हम उस योग्यता पे पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, ये पिछले 300-400 सालों में ये अंग्रेजों ने ना हमारे दिमाग को पूरी तरह से करप्ट करके रखा है, हमारी सोच को बदल के रखा है। यानी हमारी अवस्था उस हाथी जैसी हो गई, बहुत बड़ा विशाल हाथी, बहुत ताकत है उसमें। एक सेकंड में वो, उसमें जो जंजीर है उसको तोड़ सकता है, लेकिन उसको सोच ही नहीं है वो कि वो कर सकता है करके।
ऐसा इन अंग्रेजों ने करके रखा है और इसके वजह से आज ये परिस्थिति है दोस्तों। और हमें सिर्फ एक ही काम करना है, हमें इस सोच को बदलना है। हमें फिर से अपने देश को, अपने महान देश को वहां लेके जाना है जहां हमारी कैपेबिलिटी है, जहां हम होने चाहिए, जो हम ताकत का व्यवहार करते थे। था कि भारत सभी चीजों में आत्मनिर्भर था। ऐसी कोई भी जरूरत नहीं थी जिसके लिए भारत बाहर से कुछ मंगाता था। उल्टा भारत सभी को देता था, सबको वस्तुओं देता था, जो भी जरूरत है वो देता था। वस्त्रों से लेके खाने तक, शिप से लेके सब कुछ, मैन्युफैक्चरिंग तक भारत सबको देता था। और बदले में भारत क्या लेता था तो सामने से, बाकी के देशों से तो सिर्फ एक चीज, और वो था सोना। हमारे पास इतना सोना था, इतना सोना था कि हर जगह हम सोने का उपयोग करते थे। मंदिर से लेके, मस्जिद से लेके, हर चीज में सिर्फ सोना था। और ये चीज सही है कि हम जब लोग भारत के बारे में बोलते थे कि भारत के डाल डाल पे सोने की चिड़िया रहती है, वैसे ही था। भारत के बारे में लोग बोलते थे कि भारत में सोने का दूध निकलता है, तो वैसे था। ये भारत ही है जिसके नाम पे इतनी सारी कंपनियों का निर्माण हुआ। ये भिखारी अंग्रेज लोग इसीलिए आए थे हमारे देश में कि कुछ हमारे साथ व्यवहार करे और कुछ पैसे कमाए। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वो इंडिया से ही था। ये क्रिस्टोफर कोलंबस जो निकला था वो भारत के लिए निकला था और पहुंचा अमेरिका। और सिर्फ अंग्रेजी नहीं, ये डच, पोर्चुगीज, कितने सारे लोग आए यहां। हर कोई चाहता था कि भारत के साथ व्यवहार करे, भारत के साथ बिजनेस करे। इस तरह का काम किया हमने अर्थव्यवस्था में। दोस्तों मैं बता दूं, इस पूरे दुनिया में, इस जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर 71% पानी है। 71% पानी है, समुद्र है। 29% सिर्फ जमीन है, जिसमें 29% जमीन के ऊपर 200 देश है। और ये 71% जो पानी है ना, वो 5 महासागरों में डिवाइडेड है। पूरी दुनिया में एक में ऐसा अपना देश है भारत, जिसके नाम पे ये महासागर है, एक महासागर। 5 महासागरों में से एक महासागर अपने देश के नाम पे है। एक आर्कटिक है, एक अंटार्कटिक है, एक पैसिफिक है, एक सदर्न है, और 5वां है ये हमारा भारतीय। कोई दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है कि जिसके नाम पे इतना बड़ा महासागर है। तो आप सोच सकते हैं। और दोस्तों यही काम जो हमें करना है, जब देश को उस ऊंचाई तक लेके जाना है जिसके हम कैपेबल है, तो हमें क्या करना है, अपने तहसील के ऊपर फोकस करना है। तहसील के लिए क्या करना है, तो हमें अपने हर तहसील में 3000 करोड़ के रेवेन्यू तैयार करना है। यानी 3000 करोड़ का माल तैयार करना है, उसको बेचना है पूरी दुनिया में। ये कल हमने जिस फैक्ट्री का निर्माण किया ना, उस फैक्ट्री से कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितने का माल तैयार करेंगे हम और बेचेंगे, तो 12 से 15 करोड़ साल का। एक फैक्ट्री से 12 से 15 करोड़ का माल तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे। ये 12 से 15 करोड़, यानी ये जो 3000 करोड़ का जो हमारा टारगेट है ना, उसका आधा टक्का है ना, आधा टक्के से कम। हमारे हर तहसील में 40 से 50 एमकोल की फैक्ट्रियां, 40 से 50 बायोफ्यूल स्टेट, ये दोनों लगाने पड़ेंगे, तब जाके हम 1700-1800 करोड़ तक पहुंचेंगे। और बाकी के जो बचे हुए हैं 1200-1300 करोड़, उसके लिए हमें ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग करेंगे, उसका माल बाजू की मंडी में नहीं बेचेंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके वो जो माल है पूरी दुनिया में बेचेंगे, तब जाके वो आगे का रेवेन्यू आएगा। ये इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है, जिसमें आयुर्वेदा हो सकता है, कॉस्मेटिक हो सकता है, कई सारी चीजें हैं, जिसको तैयार करेंगे, दुनिया में बेचेंगे, तब जाके उस मकाम तक हम अपने देश को लेके जा सकते हैं। और जब 3000 करोड़ का माल तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे, तब हम अपने तहसील में 25,000 से लेकर 30,000 का जीडीपी जब 3000 करोड़ का माल तैयार करेंगे, तब हम अपने तहसील में 25,000 से 30,000 करोड़ का जीडीपी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे। हम जब किसी को 1,000 रुपए कमा के देंगे,
तो उस 1,000 में से 90% वो खर्च करेगा, 10% वो सेविंग में डालेगा। 100 रुपए से वो अपना राशन लेके आएगा, 100 रुपए से कुछ कपड़े विपड़े चाहिए वो लेके आएगा, 100 रुपए का खर्चा बच्चों के लिए करेगा, 100 रुपए का खर्चा माँ बाप उनके लिए करेगा। तो जब 1,000 किसी को बना के देंगे तब वो 8 से 9,000 का वो जीडीपी तैयार करेगा, यानी वस्तु और सेवा का निर्माण करेगा। जब हम अपने तहसील में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू माल तैयार करके 3,000 करोड़ जब लोगों के हाथ में देंगे, तब वो मिलके 25 से 30,000 करोड़ का रेवेन्यू अर्थव्यवस्था का जनरेशन करेंगे। और दोस्तों इसका मतलब है हर तहसील में $3 बिलियन का रेवेन्यू, $3 बिलियन का जीडीपी निर्माण करना। और जब भारत के 5,500 तहसील जब $3 बिलियन का अर्थव्यवस्था निर्माण करेंगे, तब हम मिलके ये सभी 5,500 तहसील मिलके 15 से 17 ट्रिलियन डॉलर इतना अर्थव्यवस्था, इतना जीडीपी जोड़ेंगे। आज कितनी हमारी? $3.5 ट्रिलियन। हम कितने जोड़ेंगे? $17 ट्रिलियन, तब जाके हम 20 से आगे 20-21 तक जाएंगे। आज की तारीख में नंबर 1 अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, जिसकी अर्थव्यवस्था का साइज है $25 ट्रिलियन। दूसरे स्थान पे है चाइना, जो 18 से लेकर अभी 20 तक वो चल रहा है उसका। और हम जो संकल्प हमने रखा है उसके चलते हम लोग ये पूरी भारत की अर्थव्यवस्था 21-22 तक लेके जाएंगे। और बाकी की कई सारी चीजें बाद में ऐड हो गई और उसको हमें लेके कहा जाना है, तो हमें अपने भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन तक लेके जाना है, जो हम लेके जाएंगे। दोस्तों ये 10 अगस्त से